हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। तो गाइज 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद क्या कहा उन्होंने क्या टीवी चैनल कुछ के है इंटरव्यू में। अपने देश बोले में मैं तो क्या चल अवतार रहा है। हूं, तो इंसान हो गाइज ही नहीं, बने रहो अवतार वीडियो हूं। के लास्ट तक। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची। आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको वीआईपी बंगला, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के नेता रहेंगे। और फिर आप गिनवाते हैं बार बार कि पीएम का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ। तो लकीर तो आपने अपनी खुद ही खींची थी ना। आपकी पार्टी की सांसद गई थी उसी घर में और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट मांगा था। अच्छा, उन्होंने उनके साथ क्या बर्ताव किया था स्वाति मालीवाल के साथ कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचते तदरी केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात भूषा नाम कमर मध्ये चक्कनामुक भंजनम। हम बिजली फ्री करेंगे उसका विरोध, पानी फ्री करेंगे उसका विरोध, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे उसका विरोध। हाँ बिल्कुल, अब आपने बोल। मुफ्त दिया शायद भारत की इकलौती सरकार जिसने कौवे बदले कौवा भी मुफ्त दिया। आपने कहा पानी का इतना अच्छा काम किया, राजेंद्र नगर में फ्लड आया और उसमें बच्चों के साथ जो हुआ वो भी सब कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग दिखा रहे थे नजर लागी राजा तेरे बंगले पर, तो इस बंगले पर तो अब तक आप लोगों की नजर थी। अब आज वो लोग पहुंच गए मीडिया वालों के साथ। आप लोग कहते थे घर दिखाओ, टूरिस्ट स्पॉट बनाओ, वो कह रहे हैं कि घर दिखाओ। तो इसमें फिर परहेज क्यों? देखिए, जो मैंने पूरी बात कही थी, ये वो पार्टी थी जिसने लिखित में सबसे शपथ पत्र लिया था कि हम बंगला नहीं लेंगे। तो ये वो कहते थे जो कहते थे ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल मुझे दे। वो अब कहने लगे, उनकी नजर ऐसी बदली है कि नजर लागी राजा। जबरदस्त। हमारे संसदीय दल के नेता हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, इनकी भी नजर वहीं, सौरभ भारद्वाज जी की नजर वहीं। और मजे की बात है, समझिए, वो अस्थायी सुपर सुपर वो स्थायी रूप से उस बंगले को चाह रही हैं। उनके तो अश्रुधारा बह रही है उसको लेकर। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि भाई आतिशी जी, तो 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहने वाली नहीं है। चलो आम आदमी पार्टी का दावा मान लें तो भी अस्थायी मुख्यमंत्री नहीं रहने वाली है। तो ये अस्थायी चीज से इतना मोह कैसा? गीता का ज्ञान समझिए, इतना मोह नहीं करना चाहिए जो आपको मात्र चंद दिनों के लिए मिला है। और उसमें भी आपको चुनाव की आचार संहिता लगी, डिबेट में मजा आने वाला है भाई किसी पूरा। और का था, आगे किसी और का होगा। तो मुझे लगता है ये जो इनके अंदर एक वास्तविकता क्या है कि आज जब इनको अपनी हार दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखने लगी है, तो मुझे लगता है उस घबराहट और बौखलाहट में जो कुछ हो रहा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। अब रही बात इसकी कि जो इन्होंने कहा कि साहब पहले ले जाते, मैं तो कहना चाहता हूं आज आचार संहिता लग चुकी है। जब आचार संहिता नहीं लगी थी तो क्यों नहीं ले गए थे भाई? किसने रोका था? ले जाके दिखा देते। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके अंडर में था। और मैं एक और बात कह दूं, आम आदमी पार्टी तो डिजिटल इराक में उभरी हुई पार्टी है, सोशल मीडिया ने बड़ा उपयोग करके उभरी हुई पार्टी है। ये क्या करते, एक वीडियो बनाते अनइंटरप्टेड, जैसे इनके पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक विशेष मनोदशा में, एक विशेष मानसिक अवस्था में संसद का वीडियो बनाया था, वैसे ही बना के अनएडिटेड सोशल मीडिया पे डाल देते। देखो भाई ये है, कहीं दिख नहीं रहा है, मगर दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, दिखना कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बस यही आम आदमी पार्टी का वास्तविक चरित्र है, जिसे दिल्ली की विवेकपूर्ण जनता आप समझ चुकी है। बात तो सही है। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। 35 साल तक, कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूं, इंसान हो ही नहीं, अवतार हूं। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? औकात में रहो। हम बिजली फ्री करेंगे उसका विरोध, पानी फ्री करेंगे उसका विरोध, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे उसका विरोध, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे उसका विरोध, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे उसका विरोध, हर चीज का विरोध करना है। रुको जरा, सबर करो। आपकी पार्टी की सांसद गई थी उसी घर में और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट मांगा था। तो आप लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था स्वाति मालीवाल के साथ कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचते तदरी केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात भूषा नाम कमर मध्ये चक्कनामुक भंजनम। फिर दिल्ली पुलिस ने कहा था जरा सीसीटीवी दिखा दीजिए, बड़ा अच्छा मौका था। देखो भाई, नेता आई मिलने, लो सीसीटीवी। सुधांशु जी जो बोले हैं सीसीटीवी 101% ठीक लग रहा है, सही है। बाकी आप लोग बताना कमेंट में। लो भाई, आज हम सीसीटीवी दिखाई दे रहे हैं, मगर आप उससे अच्छा। अब मैं दोनों बातें बताना चाहता हूं कि जो आपने बात कही, मैंने संजय जी ये नहीं कहा कि आचार संहिता लगने की वजह से, आचार संहिता से पहले टोटल कंट्रोल आपका था। आचार संहिता के बाद सरकार के ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, मंत्री अपनी बहुत सी ताकतें होती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मन में संदेह पैदा होता है कि आचार संहिता का दिन आपने क्यों चुना। और दूसरी बात हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस प्रकार का प्रचार, दुष्प्रचार, अन्य बात कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जो 10 लाख का सूट था ना, वो जानते हैं 3.5 करोड़ में नीलाम हुआ और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के शिक्षा के लिए दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व में आपके साथ के कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्रियों ने अपनी कितनी कितनी चीजों को वो किया है। अब बोल। हम ये बताना चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ आप बताओ। बात करनी चाहिए। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साहब
ये 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगाते थे और ऐसी शर्ट पहनते थे, लगता जैसे हंडिया के अंदर से निकाली गई हो। और उसके बाद आप ये तो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए के बिल्स पेमेंट हुए हैं, और कितनी बेहतरीन और कितनी बुद्धि लगा के बिल पेमेंट हुए हैं कि दिल्ली का फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019 ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए सही धो दिया भाई। तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी एलजी के संज्ञान में आ जाएगा। तो सारे बिल 9 करोड़ 22 लाख, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 54 लाख, और एक बिल तो ऐसा जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो गजब की बुद्धि लगाई है। ये कहना पड़ेगा, बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार करने में, अपनी चीज को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ के रखी थी। सही पकड़े हैं। कि दिल्ली का बजट घाटे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये लोग माला जप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि दिल्ली का बजट जिस दिन घाटे में जाए तो फिर ये ढोल मजीरा लेके उसको प्रचारित करें। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि घाटे का बजट है, ये नहीं बोल पाए, बोले घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और किस स्थिति में? जब ये मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं, मात्र 325 करोड़ रुपए, और वो भी नहीं देते हैं। हर बजट को उठा के देखिए, जब से हमारी सरकार आई है अंजना जी, 2015 से लेके 13 छोड़ दीजिए, जो 49 दिन की सरकार थी, 15 से लेके आज 25 हो गई। आप उठा के देख लीजिए कितना पैसा इन्होंने दिल्ली को दिया है। बावजूद इसके हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई फ्री में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। संजय जी, मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा, आप अपनी पार्टी वालों से कहिए दिल्ली के पूरे बजट के, मैंने कहा 2015-16 में दिल्ली के बजट का जो मुनाफा था वो 1.54% था, फिर घट के 1.37 हुआ, फिर घट के 0.94 हुआ, अब 0.3 हो गया है। ये उत्तरोत्तर घटा है साल दर साल। पहली बार आपने नेशनल सेविंग स्मॉल फंड से 2668 करोड़ रुपए 2016 में लिए थे। अब आपने पिछले 3 साल में 11,000 लिए, और इस अकेले साल में 10,000 करोड़ का आवेदन दिया है। इसलिए बात कही है, बात हवा में नहीं कही गई है, उत्तरोत्तर कही गई है। अब आपने जो एक बात कही कि साहब इसी बंगले पे क्यों, साहब जानते हैं उसका कारण क्या है? कि वो पार्टी पूछ रही इस बंगले पे इसलिए कि मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 को शाम 4:55 का ट्वीट देखिए जाके केजरीवाल जी का। वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है, कौन भरता है इसका बिल? और आगे कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान मकान में रह सकता है। तब केजरीवाल जी ने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा था, क्योंकि टारगेट उस समय दिल्ली था। आपने कहा था, इससे पहले किसी ने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, आपने खुद अपना बताया है भाई, बेंचमार्क आपने बनाया है। संजय जी, एक कहावत होती है, केजरीवाल जी को बता दीजिएगा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ये आप ही का कर्म का लिखा हुआ लेख है, जिसमें बोलो जी संजय जी, पूछ रही है कि भाई आप ये कहते थे, अब ये बता दीजिए। और दिल्ली के साथ जो आपने कहा, हाँ बिल्कुल, आपने कहा ये मुफ्त दिया, शायद भारत की इकलौती सरकार ने कोई बदले पौवा भी मुफ्त दिया। गजब बेइज्जती है। आपने कहा पानी का इतना अच्छा काम किया, राजेंद्र नगर में फ्लड आया और उसमें बच्चों के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। बिजली के हैंगिंग वार में देखिए, तार जो थे वायर, तो जुलाई 2024 में 26 साल का युवक उसी करंट से चला गया। और जमुना के बारे में क्या क्या कहा गया था, आज जमुना दिखाई पड़ रही है। और मजे की बात है, पहले कहते थे कि प्रदूषण खराब होने के लिए पंजाब जिम्मेदार है, ये बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। अब आके डिस्टेंस बताते हैं कि हरियाणा नजदीक है, पंजाब दूर है, ये ऐसा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो कुछ हो रहा है वो आप ही के कर्म आपसे पूछे जा रहे हैं। और नहीं तो क्या। आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची। आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको वीआईपी बंगला, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के नेता रहेंगे। और फिर आप गिनवाते हैं बार बार कि पीएम का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ। तो लकीर तो आपने अपनी खुद ही खींची थी ना। पहली बात तो बिल्कुल एक नंबर का सुपर। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहा सही बात, जानिए जितना जो कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। अबे साले, 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहां उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा करें, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा था नोट की कीमत गिरती है तो देश का मयार गिरता है, मर्यादा गिरती है, मान सम्मान गिरता है। आज नोट बिल्कुल पहुंच गया। सही बोले। अब आप देश के मान सम्मान को बचा पाने में सक्षम नहीं है। चीन को लाल आंखें दिखा रहे थे आप, आपके अधिकारी खुद आके कैमरे पे बता रहे हैं कि चीन कहां कहां घुस गया है। गलवान घाटी की घटना अभी तक हम भूले नहीं है। तो
तो आप लोग अच्छा। कथनी और कथनी करनी में इतना बड़ा अंतर हो ठीक चुका है, है अब कि इस पर उस जवाब आप लेते हैं। चर्चा करेंगे तो राजनीतिक कहीं, साहस पर कथनी एक और भी काम में करनी में आप फर्क खड़े है। नहीं बैठे। ठीक है, वो बीजेपी को कथनी और करनी का तथ्यात्मक जवाब देता हूं। केजरीवाल जी का ट्वीट है, अरे भाई, तो देश का हमारे पास प्रॉपर्टी है शरद पवार प्रधानमंत्री का जी। बैंक का अकाउंट नंबर है, कौन समझाएगा जल्दी इसको? सार्वजनिक किया जाएगा। मैं तो हैरान हूं देखकर कि ये मेरे वर्ड नहीं है, उनके वर्ड है, जिस बेईमान आदमी को जेल में होना चाहिए वो आज कि जब से जेल से आया ना दिमाग इसका केजरीवाल जी का ट्वीट है 25 मई सूख गया भाई, 2023 पानी वानी डालो इसके दिमाग में। का हक दिलाने के लिए आदरणीय शरद पवार जी से आज मिलने जा रहा हूं। कथनी और करनी बहुत सोच के बोलनी चाहिए। क्यों हिला डाला ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आप जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को ऐसी ओछी और बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। 8400 करोड़ रुपए का कौन सा प्लेन है बताइए? मैं बताना चाहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग। वहीं मोदी जी रह रहे हैं, वहीं मनमोहन सिंह जी रहते थे, उससे पहले वहीं वाजपेयी जी रहते थे, वहीं देवगौड़ा जी, वहीं गुजराल जी, वहीं पर नरसिम्हा राव जी, और उससे पहले चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, और जहां तक हमें बचपन का जिस जमाने से याद है, राजीव गांधी जी वहां रहे। और भारत का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है। आप क्या बात करने का प्रयास करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी कोई नॉर्मल चीज होगी? वहां पर सिर्फ इसकी नहीं होगी, वहां मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, अगर सैटेलाइट अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, हाँ। और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए उसकी भी। ऐसी बचकानी छिछोरी बातें कोई बेपढ़ा लिखा नेता करे तो समझ में आता है। केजरीवाल जी जो दावा करते वो तो IIT ग्रेजुएट हैं भी और IRS ऑफिसर हैं। जब वो ये करे तो समझ में आता है ये बचकानी हरकत नहीं है, ये शातिरानी हरकत है। हाँ भाई, कैसी लगी? ये इस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री ने 35 साल प्रचारक जीवन व्यतीत किया है। प्रचारक जीवन शुरू से तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव से उन्होंने पूरे जीवन को जिया है। और मुख्यमंत्री काल से उनके जितने भी गिफ्ट मिलते थे वो सब नीलाम किए जाते थे और उनका सारा का सारा पैसा बच्चियों की शिक्षा के लिए दिया जाता था। ये सीएम टाइम से है, आज से नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, और ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी केजरीवाल जी विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। जो ये कहते हैं कभी नहीं करते हैं। खत्म।